गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था गॉसेस लॉ। अब आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, तो आप देखो, बना लीजिए एक हमारा यहाँ पे देखिए, ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, ठीक है, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हर जगह क्या लग रहा होगा, सेम लगेगा, बिकॉज गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जो यूज करते हैं गॉसेस थ्योरम को वो सिमेट्रिक फॉर्म के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, एनीवेयर वी विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज कंडक्टिंग वायर। गॉट इट? अभी हम देखेंगे, हमने कंसिडर कर लिया एक यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा सिलेंडर है, अब आप देखेंगे इस पे जो बेसिकली फील्ड लग रहा होगा, ये देखो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी वे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा, सेम अप्लाई होगा। इधर भी आप लगा सकते हैं, लगाना है तो किधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। अब देखिए इसका जो लेंथ है वो क्या है, एल है, जो सिलेंडर कंसिडर किया है, तो अपॉन 1, अगर आप इसको चाहो तो Q ले लो, दैट इज Q इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इंटू में एल, और इस पे चार्ज तो Q है, ये चार्ज क्या है इसका, Q। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा हर पॉइंट पे क्या अप्लाई हो रहा होगा, सेम हो रहा है। एक सरफेस एरिया ले लिया मैंने, सपोज इसको S1, और ये ले लिया S2, और ये सरफेस एरिया क्या ले लिया, S3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है दैट इज E ऑन आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा हमारा, ये जो एरिया है वो भी क्या लगेगी, आउटवर्ड में D, किसी स्मॉल पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उसका एंगल कर रहे हैं। अब देखो 3D में, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने वेक्टर के बारे में कुछ बताया था 2D के लिए और 3D के लिए, तो सिलेंडर इज द 3D स्ट्रक्चर, सो इन 3D स्ट्रक्चर ओनली एरिया अप्लाइड ऑन आउटसाइड, ठीक है, आउटवर्ड। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये सपोज ये लग रहा है क्या, DA2, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E सेम ही लगेगा, किधर भी ले लो। एरिया आप चाहो तो ऐसा ही रहने दे सकते हैं, तो इतना ही लिखा रहने दो, और सेम इस पे भी हमारा जो एरिया लगेगा वो DA, और इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। तो यहाँ पे आपने देखा ये बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये क्या हमारा एरिया है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोथ आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, ओके। बट इन हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द area vector are in the same direction, so we have to take the angle is what,
0. Theta is what? Because both are the parallel with each other. That's why we have to take the angle of 0. In here, DA, both are perpendicular with each other. Electric field is perpendicular with area vector DA. So angle is what? 90 degree. In here is also 90 degree. Now, अब आप देखेंगे कि जो ये है सिमेट्री यहाँ पे इसलिए क्यों लेते हैं सिलेंडर को, आप स्फीयर को भी ले सकते थे, तो यहाँ सेंटर से इसे पास होगा अगर ये एग्जैक्ट, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा हमारा यहाँ पे, सॉरी ये डी ए है सपोज और ये ए, ये कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। क्या लगा रहा है? कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ पे कुछ न, क्योंकि पास सेंटर से ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारा जो यहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और इधर डी है, बट यहाँ पे सब जगह क्या हमारा सेम है, इसलिए ये इसमें वैलिड नहीं है, इसलिए हमने कंडक्टर सिलेंडर ही लिया है। अब इसमें कुछ नोटवर्दी पॉइंट हैं जो हमने कंसिडर किया है, उसको हम नोट कर लेते हैं बेटा। देखिए, कंसीडर a long infinite straight charge wire with uniformly linear charge density lambda coulomb per meter. Got it? एक तो ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज कूलम्ब पर मीटर। दूसरा क्या कंसिडर किया है हमारा, ये हमारा क्या है, गॉसियन कोई सरफेस है तो उस पे सिमेट्री होगा। गॉसियन सरफेस क्या होगा हमारा, सिमेट्री। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा, सेम लगेगा। S1, S2 and S3 are the surface। हमने इस सिलेंडर में सरफेस ले थी S1, S2 and S3, नोट कर लिया। इसके बाद क्या है हमारा, देखिए एक है E है, वो किसके हैं, पैरेलल DA के। गॉट इट? तो पैरेलल है तो थीटा क्या हो गया, 0 होगा भाई। और दूसरा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू DA बोथ के लिए, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे भी E परपेंडिकुलर DA इन हियर इज आल्सो E परपेंडिकुलर D है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द एंगल इज 90 डिग्री। द कर्व्ड सरफेस एरिया of cylinder 2 pi r l। क्या होता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 pi r l। ये हमने कुछ पॉइंट्स थे बिफोर ड्राइव द एक्सप्रेशन वी रोट हियर। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसको भी हेडिंग को भी लगाओ कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल फ्लक्स
फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। देखो ये एक सरफेस है, इसका फ्लक्स φ1 हो गया, एक दूसरा सरफेस ये है, इसका फ्लक्स φ2 हो गया, तीसरा सरफेस ये है तो इसका फ्लक्स φ3 हो गया, तो टोटल फ्लक्स ये हो गया। अब हम देखेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन E डॉट dA प्लस इंटीग्रेशन E डॉट dA प्लस इंटीग्रेशन E डॉट dA। डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो, E dA cos 0 प्लस E dA cos 90 प्लस E dA cos 90। गॉट इट। अब आप देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, तो ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। E dA cos 90 0, then entire term is 0, this one is also entire term is what, 0, so actually what is left only E dA, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो फ्लक्स phi इक्वल्स टू बचेगा सिर्फ E dA। Here phi equals to E is common, क्या बचा, dA only, but the area of cylinder is what, 2 pi r n। ये इक्वेशन हो गया क्या, 1। देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर रख दिया, इसका पूरे का एरिया इंटीग्रेशन d is what, 2 pi r, तो इसको इक्वेशन दिया 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, phi इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे बेटा कि q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू में l, q की वैल्यू देखो लैम्डा इनटू में l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन दे दिया 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लैम्डा, ये सॉरी फाई से फाई कैंसिल कटेगा तो इधर क्या बचेगा, E 2 पाई r a इक्वल्स टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इट, l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल, E इक्वल्स टू क्या बचा, 1 अपॉन 2 पाई r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हैं आप E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन r। ये अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो E वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r इनटू r कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये टर्म पूरा का पूरा हम क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें सपोज, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज डेंसिटी में आप देख रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो अगर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये r क्या रहेगा, जैसा कि ऑलरेडी मैंने कई बार ये ग्राफ बनाया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी रेडियस या डिस्टेंस अगर हम कम करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसकी रेडियस इंक्रीज करेंगे मतलब बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन r। कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पे अपने को इसकी वैल्यू पता नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो E
इक्वल्स टू ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अपने को पता है इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका पूरे का वैल्यू इजीली गॉट इट। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं सिर्फ हमारे कल कर हो गया। चलिए देखो आपको एक क्वेश्चन आया था जी 2015 में क्वेश्चन था एक कोई वायर है, वायर को बेंड कर लिया, उस वायर का एक लेंथ है कुछ और उसको बेंड कर लिया सेमी सर्कुलर में, ठीक है। उसके बाद उस वायर को डिवाइड कर दिया, दोनों पे चार्ज प्लस और माइनस क्यू सेपरेट कर दिया। तो पूछा था कि सेंटर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक हमारा वायर है, इस वायर को बेंड कर लिया और सेमी सर्कुलर बना लिया। क्या बना लिया? सेमी सर्कुलर। ये देखो, इस पे ये आपका क्वेश्चन आया है J15 2015 IIT। अब आप देखेंगे यहां पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो ए सेंटर पे करना है। इसका लेंथ देके रखा है L पूरा, दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका रेडियस तो चाहे इधर ले लो, ये इधर ले लो, ये इधर R ही होगा। रेडियस क्या होगा? R होगा, किधर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चार्ज है दोनों जगह उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज Q प्लस Q और माइनस Q। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q प्लस Q, तो कितना 2Q। इसमें देके रखा था L इक्वल्स टू क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 × 10⁻² मीटर, और चार्ज दिया है हमारा यहाँ पे 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कूलम। ये चार्ज देके रखा था इस क्वेश्चन में। अब फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी देखो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी टॉपिक में पढ़ाया, क्या होते हैं E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन व्हाट R, गॉट इट। अब आप देखिए मैं इसको लिख रहा हूं 1/2 एप्सिलॉन गॉट इट और लैम्डा अपॉन पाई R लिख दिया। देखो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई R होता है। अगर मैं यहां पे देखूं कि अब ये मेरा सेमी सर्कल का है, सेमी सर्कल का, तो 2 पाई R अपॉन 2 से 2 बचा तो क्या हो गया, ये आ गया मेरा क्या सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या है सेमी सर्कल है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, गॉट इट। टोटल चार्ज कितना है 2Q अपॉन पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है L। तो यहां देखिए E इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन और ये क्या हो गया 2Q अपॉन L, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन L अपॉन N, ये L से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन L², गॉट इट।
अब यहाँ पे देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, क्यू का वैल्यू कितना है 10⁻³ और इधर एल का वैल्यू कितना दिया बेटा 20 इंटू 10⁻² ऑफ और ये दिया था Q का वैल्यू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10⁻³, 2 2 = 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गॉट इट, नोट कर लीजिए इसको। Okay. देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बता दे रहा हूं थोड़ा सा, बाकी आप कर लेना। ये हमारी रॉड है, चार्ज रॉड है, ठीक है, इस पे लैम्डा इक्वल टू क्या है 4 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर मीटर और इसका चार्ज क्या है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये हमारा माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 मिलीमीटर है, ठीक है। बाकी आप नेट फोर्स इस पे फाइंड आउट करना है, ये फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे आप फोर्स, बेसिकली अभी आपने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। गॉट इट, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने अभी बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अब हमें फोर्स फाइंड करना है नेगेटिव चार्ज पे। फोर्स एक्सर्टेड ऑन नेगेटिव चार्ज, तो F इक्वल्स टू, एक्चुअल में क्या होता है E इक्वल्स टू Q अपॉन F अपॉन Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या होगा EQ, E का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर और इनटू में Q, तो वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2, लैम्डा की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸। अब ये कितना डिस्टेंस नेगेटिव पे चार्ज में फाइंड करें 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में 0.02, ठीक है। तो यहां से एक हमारा ये फोर्स हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज पे। देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज, फॉर्मूला सेम है, F इक्वल्स टू में डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन हियर 2 लैम्डा Q अपॉन R। अब ये प्लस Q का चार्ज होगा तो ये पूरा डिस्टेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2 सेंटीमीटर है ये, 2 मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये दोनों को प्लस कर दो तो 2.2 सेंटीमीटर। अब इससे मीटर में करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये चार्ज कितना हमारा 2 इंटू 10⁻⁻⁸ अपॉन ये क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻²। यहाँ पे हमारा फोर्स आ जाएगा। अगर आप नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, देखो ये फाइंड आउट आप खुद कर लेना कैलकुलेशन, इसको कर लें। सपोज ये F1 है, अगर ये F2 है, तो जो आप नेट फोर्स फाइंड करेंगे
तो मैक्सिमम वाले में से मिनिमम फोर्स को माइनस कर देंगे। अगर F1 ज्यादा आया F1 माइनस F2 कर देंगे। नेट बस इस पे ही ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है F1 ज्यादा आएगा, हमको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे फोर्स हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, तो F1 ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। गॉट इट, नोट कर लीजिए।